कि परमेश्वर परमेश्वर अंतिम विदाई की प्यारे खुदावन सेवकाई पर बड़ी आशीष बरकत देना प्रभु जी। प्यारे खुदावन जितनी भी सेवाएं यहाँ होगी प्रभु उसमें आपका विशेष अनुग्रह रहे प्रभु। मौसम का अनुकूल करना प्यारे खुदावन, हर एक कार्य में परमेश्वर आपकी अगुवाई रहने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन। जितने यहाँ पर उपस्थित सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने शुकाकुल परिवार के सदस्य हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा उन्हें ढांढस दे प्रभु। इस बड़े दुख का सामना करने के लिए परमेश्वर आप उन्हें शक्ति और प्यारे खुदावन परमेश्वर सहायता करे प्रभु जी। आपकी असीम शांति को आप उन्हें प्रदान करें प्यारे खुदावन। इस परिवार में कमी को प्रभु जी प्यारे खुदावन मनुष्यों के वचनों के द्वारा परमेश्वर प्यारे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी उसे कम नहीं कर सकते प्रभु जी, हम उसे भर नहीं सकते प्यारे खुदावन, परंतु आपका वचन आपका परमेश्वर प्यारे खुदावन शांति ही प्रभु जी उस कमी को प्यारे खुदावन हम परदेश जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन हम जीवित रहते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कर हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। पहली बात है। दूसरा है कि एक निश्चित घर है। अतुलनीय नाम से परमेश्वर के आदरणीय दासगण, समस्त रॉबर्ट परिवार के प्रिय सदस्य एवं कलीसिया के विश्वासियों को मेरा अभिवादन। हमारे वरिष्ठ पासबान, हमारे फेलोशिप के चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के द्वारा विशेषकर रॉबर्ट फैमिली के लिए एवं समस्त शोकित लोगों के लिए प्रार्थना प्रेषित करता हूं। हमारी कलीसिया पेंटेकॉस्टल चर्च ऑफ इटारसी, हमारे फेलोशिप का बोर्ड और समस्त पासबान आपको यह आश्वासन देते हैं कि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जबकि मौसम का परिवर्तन हम देख रहे हैं, एक अल्प समय काल के लिए छोटा संदेश मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। मैं आग्रह करूंगा पास्टर मोजेस से कि पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 और 14 आयत पढ़ने में सहायता करें। उसके पहले चाहूंगा उसकी 18 आयत को पहले वो पढ़ दें, उसके बाद 13 और 14 आयत को हम पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 18 आयत। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अब इससे ये बात हमें ज्ञात होती है कि इसके पहले कुछ परमेश्वर के कलाम में लिखा है जिससे हमें शांति मिल सकती है। जिस प्रकार से पास्टर मोसेस ने कहा कि हमारे शब्द आपको शांति नहीं दे सकते, लेकिन कलाम में 18 आयत के पहले कुछ लिखा है जिसे सुनकर समझकर आज शोकित प्रिय शांति प्राप्त कर सकते हैं। मैं 13 और 14 आयत पढ़ना चाहूंगा और 3 बातें बताकर अपने शब्दों को, इसलिए कृपया कुछ समय के लिए चर्चा ना करें, बातें ना करें। ये एक पवित्र समय है, पवित्र वचन की मुनादी हो रही है। कृपया केवल 10 मिनट मैं लूंगा आपका। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, बाइबल मृत्यु को पुनः परिभाषित करती है। बाइबल मृत्यु को पुनः परिभाषित करती है। हम सबके लिए यह एक मृत्यु है, लेकिन बाइबल के लिए, परमेश्वर के वचन में यह मृत्यु नहीं वरन एक निद्रा है। हम सब ये सोचते हैं कि मृत्यु के उपरांत एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन यदि वचन की बात हम माने तो केवल इस पृथ्वी सरी का डेरा बदल गया है। हमारे प्रिय मिस्टर रॉबर्ट, उनके बारे में हमने बहुत सुना। मैं मिलने का मुझे अवसर तो नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर के दासों से, लोगों से हमने सुना। कई वर्षों तक कलीसिया के कोषाध्यक्ष रह करके उन्होंने सेवा प्रदान करी। हमारी कलीसिया के साथ, हमारे पासबान के साथ पुराना उनका संबंध रहा। हमने सुना है कि एक बहुत ही आदरणीय और सम्मानित उनका जीवन रहा है, और हम आनंदित हैं कि आज उनकी अंतिम क्रिया में हमें प्रभु का वचन का सेवा करने का अवसर मिला। उनकी मृत्यु, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक निंद्रा है। और ये केवल उनके लिए नहीं, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप इस बात को याद रखें, जितनों ने अपने प्रियो को खोया है, और एक दिन हमारा समय भी आएगा। निश्चित तौर पर हम उसे मृत्यु तो बोलेंगे, लेकिन वचन के अनुसार वो एक निद्रा है।
निद्रा ही मृत्यु है। सबसे पहली बात, निद्रा ही मृत्यु है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, अज्ञानी रहो, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। दूसरी बात, मैंने पहली बात आपसे कहा, निद्रा ही मृत्यु है। दूसरी बात, निराशा के बाद आशा है। निश्चित तौर पर आंसुओं को जब हम प्रियों के देखते हैं हमें भी बहुत दुख होता है, और अगर कुछ समय तक हम उस पर विचार करें तो हमारे आंखों से भी आंसुएं निकल आएंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वचन में यह लिखा है कि निराशा तो होती है, लेकिन हमारी जो निराशा है वह उनके समान नहीं है जिनके पास आशा नहीं है। आमीन। हमारे पास क्या आशा है? हमारे पास ये आशा है कि मसीह यीशु मृतकों में से जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। हमारी आशा ये है कि हमारे लिए यीशु ने अपने आप को बलिदान किया, और ये आशा हर किसी के पास। उसने लिखा है, उनके जैसे ना रहो जिनके पास आशा नहीं है। मुझे पता है अन्य समाज के बहुत से लोग आए हैं, मैं ध्यान से बात आपके बीच में रखना चाहूंगा। आज से 2000 वर्ष पूर्व हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पापियों के मुक्ति के लिए मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आया, और तमाम मनुष्य जाति के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं, क्रिश्चियंस के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति जो एक महिला के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसके गुनाहों के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके चढ़ाया, ताकि उस पर विश्वास करके आप और मैं अपने पापों के उस मृत्यु जो उसका दंड है मुक्ति पा सके, उद्धार को पा सके, अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सके। और उस पर केवल विश्वास करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में वह आशा आती है जो औरों के पास नहीं। आज पूरी दुनिया ये सोचती है मृत्यु के बाद अंत हो जाता है, लेकिन मेरे प्रियो, पहली बात, मृत्यु को पुनर्परिभाषित करता है वचन कि निद्रा ही मृत्यु है। दूसरी बात, निराशा तो है, लेकिन निराशा के बाद आशा भी है। आमीन, हालेलुया। और आशा किसमें है? मसीह में हमें आशा है। तीसरी अंतिम बात कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। मैं आग्रह करूंगा उसकी 17 आयत को पढ़ने में सहायता करें। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। एक सुंदर वचन वहां पर हमने पढ़ा और सुना। वहां पर एक शब्द आया है, सदा हम प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन, हालेलुया। पहली बात, निद्रा ही मृत्यु है। दूसरी बात, निराशा के साथ आशा है। तीसरी बात, नित्य जीवन पाना है। ये नित्य जीवन क्या है? यहां पर साफ साफ लिखा है, सदा के लिए। मिस्टर रॉबर्ट हमारे साथ सदा के लिए नहीं रह पाए। हमारे कुछ प्रियजन बीते सप्ताह, बीते महीने, बीते साल सदा के लिए हमारे साथ नहीं रह पाए। हो सकता है कल का दिन फिर से हमें दोबारा यहाँ पर आना पड़े। मैं ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है। आज मनुष्य के जीवन का कोई गारंटी नहीं है। आप जितना भी अच्छा भोजन करते हो, जितने अच्छे तरीके से आप रहते हो, कितनी भी आपकी कमाई क्यों ना हो, कल क्या आप जीवित रहेंगे? कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। विशेषकर कोविड के बाद जिस प्रकार से हृदयघात की समस्याएं आ रही है, हम देखते हैं कि जवान जवान लोग हमारे बीच से चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन वचन में एक बात लिखा है, नित्य जीवन हमें पाना है। ये नित्य जीवन कौन पा सकता है? ये नित्य जीवन वो पा सकता है जिसने अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। आज कई लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये पार्थिव शरीर हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कल जब हम यहाँ होंगे, क्या हम नित्य जीवन को प्राप्त करेंगे? यदि नहीं, तो आज हमारे पास अवसर है कि अपने जीवन को हम जांचें, अपने मार्गों को हम जांचें, अपने जीवन शैली का हम अवलोकन करें कि क्या हम मसीह में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या फिर हम अब भी संसार में हैं। संसार और मसीह में क्या अंतर है? संसार का जीवन पाप का जीवन है, गुनाह का जीवन है, बुराई का जीवन है, व्यभिचार का जीवन है, नशा का जीवन है, और तमाम प्रकार की बुराइयां बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। यदि हमारे जीवन में ये बातें हैं, तो आज ये पार्थिव शरीर हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्या कि तुमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है? वहां पर एक शब्द आया है, प्रभु से मिले। क्या तुमने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया है? मेरे प्रियो, आज यह अवसर हमारे पास है क्योंकि हम जीवित हैं। हमारे साथ कल क्या हो हमें नहीं पता, लेकिन यदि उस नित्य जीवन को हमें पाना है तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना है। मैं फिर से दोहराऊंगा तीनों बातें, अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगा। पहली बात मैंने आपको बताई कि निद्रा ही मृत्यु है।
बहुत दुख हुआ परिवार को, लेकिन मैं आपको आश्वासन दूंगा एक दिन हम फिर से एक बार मिस्टर रॉबर्ट से मुलाकात करेंगे। एक दिन फिर से एक बार उनके हंसते हुए चेहरे को हम देखेंगे, एक बार फिर से उनके चलते हुए पाँव को हम देखेंगे, उनके बोलते हुए होठों को हम देख पाएंगे और उनके हाथों को उठते हुए हम देखेंगे। ये हमारा विश्वास है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा निराशा के साथ आशा है, और आशा किस बात की है कि फिर से एक बार हम उनसे मुलाकात करेंगे और हम खुद अपने जीवन में उस स्वर्गीय धाम को प्राप्त करेंगे। तीसरी और अंतिम बात, हम सबको नित्य जीवन पाना है। चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, यीशु मसीह आपके लिए मरा है, यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है। और आज यहाँ पर अगर केवल दुख करके आप ना जाएं, लेकिन अपने जीवन को जांच करके यहाँ से जाएं। ये केवल परिवार के लिए संदेश नहीं है, लेकिन जितने आज यहाँ खड़े हैं आप सबके लिए वचन है। यीशु उद्धार करता है और वही आपको नित्य जीवन दे सकता है। याद रखें, निद्रा, निराशा और नित्य जीवन। प्रभु इस लघु संदेश के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष देने पाए। मैं चाहूंगा आगे की विधि आपको मोजेस लेना आजू संभाल के मिट्टी को मिट्टी में और राख को राख में अर्पित करता हूँ। पहले परमेश्वर के दास लोग मिट्टी देंगे, तत्पश्चात प्रिय परिवार के लोग, उसके उपरांत जितने प्रिय लोग पहुंचे हैं विश्वासी एवं समाज के, वह मिट्टी दे पाएंगे। आइए अंतिम प्रार्थना करें और आशीष वचन के बाद आप सब लोग मिट्टी दे पाएं। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर मध्याह्न समय में परमेश्वर हमारे प्रिय बुजुर्ग प्यारे खुदा उनके अंकल के पार्थिव शरीर पर प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्यारे खुदा परमेश्वर परमेश्वर दर्शन करने के लिए प्रभु जी आपने सहायता की। प्रत्येक सेवकाई में आपकी उपस्थिति रही प्रभु जी। हम प्रार्थना करते अपने अभिषेकों को इस्तेमाल किया प्रभु जी। विशेषकर हम प्यारे खुदाबंद के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा उन्हें धैर्यता प्रदान कर, आश्वासन प्रदान कर प्यारे खुदाबंद प्रार्थना करते जितने परमेश्वर परिवार से जुड़े हुए लोग प्रभु यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके हृदय परमेश्वर प्यारे खुदा शोकित है, उन्हें दे परमेश्वर अपनी जीवित आशा उन्हें देकर अपने वचन के द्वारा उन्हें शांति प्रदान करना प्यारे खुदावन। इस संपूर्ण सेवकाई को करने के लिए और प्रियंकल की अंतिम विदाई करने के लिए परमेश्वर आपने सहायता की। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे खुदा सारी सेवकाई परमेश्वर आपकी ओर से प्यारे खुदा ने अपने अभिषेकों को इस्तेमाल किया, धन्यवाद देते हैं और सब हमारे लिए अनुकूल करके दिए। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। जब तक हम परमेश्वर यहाँ से घर ना पहुँचे तब तक परमेश्वर मौसम हमारे हक में रहने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने सारी विधियों को कर संपन्न करने के लिए पिता सहायता की। सारा आदर गौरव आपको देते यीशु के पवित्र मधुर नाम में मांग कृष्ण ग्रहण कर आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति विशेषकर क्योंकि परिवार के साथ यहाँ उपस्थित सारे प्रिय लोगों के साथ आज से लेकर अपने दूसरे आगमन तक बनी रहे आमीन। सजन मिट्टी दे सकते हैं परिवार के लोग जल्दी दे दें, उसके बाद